सबसे पहले इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज आप लोगों के बीच एक खास उद्देश्य से, एक खास मकसद से आया हूं। आप सब जानते हैं कि जल्द ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने एक गलत चुनाव कर अपने जीवन के पिछले 5 साल हम लोगों ने खराब करने का काम किया। पिछले 5 सालों में जहां प्रदेश में विकास के कार्यों को रोक लगाने का काम हुआ, तो वहीं पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश झारखंड को शर्मसार होना पड़ा। पिछले 5 सालों में प्रदेश ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखा जिन मुख्यमंत्री के रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से पूरा झारखंड और हर एक झारखंड के निवासी को देश भर के सामने, दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। साथियों, आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों का एक मत एक विकसित झारखंड के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है और ये बड़ी जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि अपने एक मत का हम लोग सदुपयोग कर एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर झारखंड की विधानसभा में भेजने का काम करें, जो कल को जीतने के बाद दिन रात तत्परता से आपके लिए कार्य करे, आपके विकास की चिंता करे, झारखंड को विकसित राज्य बनाने का काम करे। हम लोग ऐसे विधायक चुने, ऐसे गठबंधन को चुनने का काम करें, ऐसे राजनीतिक दल को चुनने का काम करें, ऐसे नेता को चुनने का काम करें जो सही मायनों में हम लोगों के विकास की बात करें, जो सही मायनों में हम लोगों के रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर सेवा, महिलाओं के सम्मान, बुजुर्गों के सम्मान, युवाओं के भविष्य की चिंता करें, ऐसे नेता को हम लोगों को चुनने की जरूरत है। आज आप लोगों को चिराग पासवान जात पात मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आया। मैं चाहता हूं कि झारखंड एक विकसित राज्य बने। झारखंड के किसी भी युवा को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए कभी भी झारखंड छोड़कर दूसरे राज्य न जाना पड़े। साथियों, भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है कि कहीं चमचमाते शहर बने, कहीं से राज्य बने, पर हमारा झारखंड आज भी उन विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आता। आज भी हम लोगों के बच्चों को शिक्षा तालीम हासिल करने
दूसरे राज्य जाना पड़ता है। हमारे युवाओं को बेहतर रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। आज की तारीख में जो हमारी ताकत है, जिस युवा झारखंड पर हम गर्व करते हैं, आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह जाएगा। हमारे युवा झारखंड से बाहर जाते हैं, वहीं पर जाकर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, वहीं पर रोजगार करते हैं, उसी राज्य में घर खरीदते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और फिर उसी राज्य के होकर रह जाते हैं और अपने राज्य में तो युवा प्रवासी कहलाते हैं। इस व्यवस्था को हम लोगों को बदलने की जरूरत है। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने की जरूरत है जहां पर किसी भी झारखंड वासी को दूसरे राज्य जाना न शिक्षा के लिए, न रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे का प्रयास कर रहा है। साथियों, मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रदेश के प्रति भी बनती है और मैं झारखंड को अपना प्रदेश मानता हूँ। जब चिराग पासवान का जन्म हुआ था, उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य था। इस नाते झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है, झारखंड मेरे पिता की भूमि है। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान ने एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता और पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों को बीता। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 4-5 धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद से उठकर पूरे देश के शोषित, वंचित, गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को उत्थान के लिए कार्य करने का काम किया। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूँ मेरे साथियों के हाथ में मोबाइल फोन, जिससे आप तस्वीरें ले रहे हैं, जिससे आप वीडियो बना रहे हैं। ये दिन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, जब वो दूरसंचार मंत्री, उस वक्त उन्होंने ये सबके कसम खाई थी। उस वक्त उन्होंने ये वादा किया कि एक दिन ऐसा आएगा वाला फोन होगा, ये वादा आप लोगों उस वक्त यही से लोग उन्होंने खूब मजा का, क्योंकि वो 2 के लिए भी 30 रुपये पैसा लगता था। तो उन्होंने वादा किया और उनका सपना पूरा हुआ है। हर किसी के हाथ आज की तारीख अगर मोबाइल फोन है तो ये हमारे पासवान मेरी रंग दौड़ता है, जिन्होंने बिना भेदभाव के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तरदायित्व पूरा करने का काम। मुझे आज से 4 साल पहले जब देश में महामारी आई थी, कोई अपनी जान बचाने के लिए तो जहर ऐसे के जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर अपने गांव के लिए मजबूर थे, जो धनबाद चलकर यहाँ आने के लिए मजबूर। नेता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं, अगर उन्होंने अपने स्वास्थ्य की, अपनी गिरती तबीयत की चिंता की होती, शायद मेरे पिता मेरे साथ होते, शायद आज वो जीवित होते। पर उस वक्त उनकी प्राथमिकता उनका स्वास्थ्य नहीं था। उस वक्त उनकी प्राथमिकता वो करोड़ों लोग थे जो पैदल यात्रा कर कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, कोई झारखंड जा रहा है।
उस वक्त उनको चिंता थी खाद्य मंत्री के नाते कि इन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, अनाज कैसे मिलेगा, राशन कैसे मिलेगा। दिन रात एक कर उन्होंने योजना का निर्माण किया और अगले दिन सुबह सुबह हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए और वहां पर जाकर उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा। और आज मुझे खुशी के साथ साथ गर्व है कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 4 साल के बाद भी उनकी बनाई योजना देश की दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना है। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत आज भी देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये दिन हमारे रामविलास पासवान जी के साथियों, ये बातें आप के साथ में इसलिए साझा कर ताकि आप लोग ये पहचान करें इस नेता ने ईमानदारी से आपके लिए कार्य का काम किया। भले रेल मंत्री थे, उस वक्त कोई बिहार झारखंड का ऐसा गरीब परिवार नहीं था जिसको उन्होंने रोजगार देने का काम न किया हो। आज भी रेलवे में चले जाइए, ऐसे अधिकारी आपको मिलेंगे जो अगर आपको जानते हैं कि आप रामविलास पासवान जी के हैं, आपको बताते हैं कि उनको नौकरी हमारे नेता ने देने का काम किया। इस सोच के साथ उन्होंने समाज के शोषित वंचित वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हर प्रयास किया। साथियों, आज जब मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान दुनिया में नहीं है, तो आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ चिराग पासवान निकला है, आपका साथ देने चिराग पासवान। साथियों, इस राह में मुझे भी चलने का हर संभव प्रयास किया। पिछले 3 सालों में बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी शक्तियों जो रामविलास पासवान जी के सपनों को होते नहीं देख सकते, लोगों ने हर संभव प्रयास किया चिराग पासवान को तोड़ने का, चिराग पासवान को समाप्त करने का। मेरे घर को तोड़ा गया, मेरे परिवार को तोड़ा गया, मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल कर बाहर किया गया, मेरे घर से मेरे सामान सड़क पर फेंक दिया गया। और उसके बावजूद भी आप लोगों का प्यार था और मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद था। लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा, रामविलास पासवान का बेटा, ना टूटने वाला हूं और डरता तो मैं किसी से नहीं हूं जितनी ताकत है। जब तक अपने देश के युवाओं को, झारखंड के युवाओं को उनका हक अधिकार नहीं दूंगा, जब तक उनके लिए फिर से झारखंड का निर्माण नहीं कर दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ज्यादा भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हम लोग को एक होने दे सकते, जो चाहते नहीं है कि समाज का दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, समाज का गरीब, समाज के युवा एक हो। वो चाहते नहीं, वो चाहते हैं कि इनको जातियों में बांट के, इनको सांप्रदायिकता में उठा के रखें, ताकि ये लोग जो झारखंड की सत्ता में बैठे हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। इसी सोच के साथ ये आगे बढ़ने का काम करते हैं। पर आज मैं आह्वान करूंगा अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा झारखंड में ऐसा है जिनकी आयु 35 वर्ष से
अगर हम एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो दुनिया की ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जरूरत है हम युवाओं को एकजुट, जरूरत है हमें अपनी ताकत को पहचानने की। और जो लोग हमें बांटने की सोच रखते हैं, हमें जात पात धर्म में उलझाने की सोच रखते हैं, जरूरत है पार्टी से उठकर जमात को एक करने की। जरूरत है युवाओं की बात करने की, महिलाओं की बात करने की, जात पात धर्म मजहब से उठकर किसानों की बात करने की, मजदूरों की बात करने की। इस जमात को हमें एक साथ ले चलने की जरूरत है। हम लोग सही मायनों में एक विकसित झारखंड का निर्माण कर सकेंगे। पर दिक्कत ये है कि जब जब चुनाव आता है, राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक झूठा प्रचार, झूठा भ्रम, रॉन्ग नैरेटिव सेट करने लगते हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने हम लोगों को बांटने के लिए एक और झूठ बोला। क्या बोला कि अगर एनडीए की सरकार केंद्र में आ गई, अगर नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री गए, तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। झूठ बोला इन लोगों ने कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। आज आप लोगों के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम आप लोगों से बात करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, आरक्षण को कोई खतरा है या संविधान को कोई खतरा। आज की तारीख में अगर खतरा है तो ऐसे लोगों से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और इनके गठबंधन के लोगों से हमारे राज्य को खतरा है। जिन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार कर अपनी पीढ़ियों को तो स्थापित करने का काम किया, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कर अपनी सात पुश्तों का इंतजाम कर दिया, पर जब हमारे प्रदेश के गरीब आई तो सिर्फ खाने के अलावा उन्होंने कोई कार्य जरूरी नहीं समझा। हमारे राज्य यही लोग दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के। यहाँ के दूसरे राज्य जाते हैं, वहां जाकर अपनी पहचान को छुपाते हैं। हमारे गांव में आकर दूसरे राज्य में बच्चे बोलते हैं हम झारखंड से, हम बोलते भैया जोर से यहाँ पर हम किसी को बताए नहीं हम झारखंड से हैं, क्योंकि हमारा मजाक उड़ाए। ये पहचान हमारे राज्य की इन लोगों ने बना कर रखी। इसीलिए साथियों, ये लड़ाई धर्म मजहब की नहीं है, ये लड़ाई विकसित झारखंड को बनाने लेकर है। झारखंड खोए हुए गौरव, अस्मिता की लड़ाई, झारखंड की अस्मिता की लड़ाई को हम सबको एक होकर, एकत्रित होकर लोगों को लड़ने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि मेरी इस सोच को घर घर जाने का काम करें। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक आप लोगों को विकसित झारखंड बनाकर नहीं दूंगा, मैं भी की सांस नहीं, ये कसम खाकर। तो साथियों, ये भी हकीकत है, अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबको चिराग पासवान बनकर घर घर गांव जाकर झारखंड की अस्मिता की लड़ाई लड़नी होगी। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? नहीं तो उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दें, बदले में विकसित राज्य बनाकर दूंगा।
अपने युवाओं के बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। साथियों, आज इतनी गर्मी में, इतनी भारी संख्या में आप लोगों की मौजूदगी मेरे हिम्मत को बढ़ाती है, मेरे विश्वास को बढ़ाती है। और तो और राजकोट से लेकर धनबाद के क्रम कम से कम 20,000 लोग रास्ते भर में सफर करते आए। ये आप लोगों के प्यार को दर्शाता है और आप लोगों के इस प्यार का मैं ऋणी हूँ और इस ऋण को आप लोगों के साथ मिलकर अपने राज्य को विकसित राज्य बना पूरा करूंगा, ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूँ। मैं इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक साथी, हर एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करते हुए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सफल कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया। साथ ही में धन्यवाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे जमुई से सांसद, झारखंड के हमारे प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी का धन्यवाद, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। साथ ही में हमारे साथी खगड़िया से हमारे सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे सह प्रभारी राजेश वर्मा जी, जिन्होंने कार्यक्रम के लिए मेहनत करने का काम किया। साथ ही में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय महासचिव यहाँ झारखंड के प्रभारी अरविंद सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए का काम किया। साथ ही में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार जी का इस तौर पर मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया। कुमार सौरभ जी जो हमारे बिहार प्रदेश से हमारे प्रवक्ता हैं, उनका भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ दिलीप कुमार जी का, जो कि हमारे धनबाद के हमारे जिला अध्यक्ष हैं। साथ ही में मुकेश कुमार जी का, जो कि हमारे गांधी के अध्यक्ष हैं। बाबुल पासवान जी का, कुणाल पासवान जी का, रंजीत कुमार पासवान जी का, दीपक कुमार राम जी का, सोनू कुमार जी का, केंद्र पासवान जी का, अंटू कुमार जी का, संतोष वर्मा जी का, राजू जी का मौजूद इस कार्यक्रम में पार्टी के तमाम साथी मौजूद यहाँ पर मौजूद इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष कपिल पासवान जी का मौजूद पर प्रमोद सिंह जी का, कृष्णदेव पासवान जी का, प्रदेश अध्यक्ष आशा राय जी का मौजूद यहाँ पर, मुंद्रिका पासवान जी का यहाँ पर, शैलेंद्र द्विवेदी जी का मौजूद यहाँ पर, बबलू पासवान जी का मौजूद यहाँ पर, मुकेश कुमार पासवान जी का, शमीम अहमद जी का, राजेंद्र पासवान जी का, मुन्ना पासवान जी का, सूर्य विजय प्रधान जी का, तनिर खान जी का मौजूद यहाँ पर, अनिल कुमार पासवान जी का, कुणाल कुमार पासवान जी का, प्रसाद जी का, सुमन कुमार जी का मौजूद इस कार्यक्रम में, संदीप पासवान जी, शिवराम पासवान जी, आदित्य प्रधान जी मौजूद, बच्चन चंद्रवंशी का, राजेंद्र पासवान का, देश का, रेखा पासवान जी का। और इस सफल कार्यक्रम को आयोजित करने में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अलग अलग जिलों से आए हुए तमाम जिला के पदाधिकारी साथी मौजूद इस कार्यक्रम में, हर प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मौजूद, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हमारे तमाम पदाधिकारी साथी, पंचायतों से आए हुए तमाम पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पर, तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आदरणीय रामविलास पासवान, आदरणीय रामविलास पासवान, जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद,
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।